It is not what we do once in a while that saves our life. It is what that we do consistently. And the inspiration of today's video is Naveen Sharma. And the question from Naveen is how to be consistent. Yes, my dear friends, हम किसी भी काम में निरंतरता कैसे लाएं, चाहे वो हमारी स्टडीज हो, चाहे वो हमारी हॉबीज हो, चाहे वो हमारी एक्सरसाइज करने की हैबिट हो, हम किसी भी काम में कंसिस्टेंसी कैसे ला सकते हैं. वंडरफुल क्वेश्चन, बिकॉज without consistency we will not going to achieve anything. Consistency is the only key to become successful. Hello ladies and gentlemen, my name is Sumit Sharma. I am a motivational speaker and a personality development coach. Friends, today in this video we are going to discuss about few points and few tips which helps you to improve your focus, by which you can improve your consistency power. And the number one point in the list is create a realistic goal. Yes ladies and gentlemen, आपने जो भी गोल बनाया है वो बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए और बिल्कुल अचीवेबल होना चाहिए. फ्रेंड्स, सपोज आपने कोई गोल डिसाइड किया और आपने एक डेडलाइन उसे दे दी, बट अगर उस डेडलाइन तक जाके वो गोल अचीव नहीं होता है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो. तो फ्रेंड्स, आपने गोल ऐसा क्रिएट करना है जो बिल्कुल रियलिस्टिक हो और आपने पता है कि जो आपने डेडलाइन दी है उस तक आप उसने अचीव कर सकते हैं. अगर आपने लगता है कि इस डेडलाइन तक अचीव नहीं होगा तो आप डेडलाइन को दूर तक दीजिए, ज़्यादा दिन आप उसमें डेडलाइन दीजिए. बिकॉज आपने डेडलाइन दी और उस डेडलाइन पे वो गोल कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और आपने वो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है. सो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखें कि आपका गोल बिल्कुल ही रियलिस्टिक एंड अचीवेबल होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इन द लिस्ट इज इन स्टार्टिंग मेक ए गोल विच इज ईजी टू डू. यस माई डियर फ्रेंड्स, आपने स्टार्टिंग में कोई भी बड़ा गोल डिसाइड नहीं करना है. सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं जिम जाऊंगा, तो आपने ये डिसाइड नहीं करना है कि मैं 90 मिनट्स का इंटेंस वर्कआउट करूंगा जिम में जाके. आपने ये डिसाइड करना है कि मैं जिम में जाऊंगा एंड एक्सरसाइज करूंगा. बिकॉज आपने ये डिसाइड कर लिया फर्स्ट ही दिन कि मैं फर्स्ट डे ही 90 मिनट्स का इंटेंस वर्कआउट करूंगा और फिर वो नहीं होगा आपसे तो आप फिर से डीमोटिवेट हो जाएंगे एंड आपने दोबारा जिम जाने का मन नहीं करेगा. तो फ्रेंड्स, आप जो भी गोल डिसाइड करें उसको स्टार्टिंग में ऐसा बनाएं कि वो इजी टू डू हो. यस माय डियर फ्रेंड्स, आप उसे आसानी से कर सकते हैं, फिर डे बाय डे आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं. बट फर्स्ट डे आपने बिल्कुल ही इतना बड़ा गोल डिसाइड नहीं करना है कि मैं एक ही दिन में सब कुछ अचीव कर लूंगा. सो फ्रेंड्स, रिमेंबर द सेकंड पॉइंट इन स्टार्टिंग, क्रिएट ए गोल विच इज इजी टू डू. नंबर थर्ड पॉइंट इन द लिस्ट इज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन आउटकम्स. यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेंड्स, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि हमारा आउटकम क्या होगा और 90% हमारा आउटकम हमें नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और हमारा मन नहीं करता है उस काम को दोबारा करने में. तो फ्रेंड्स, आपका जो भी गोल हो जिसे आप अचीव करने जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल अचीव होगा, बट वो एक ही दिन में नहीं होगा. सो फ्रेंड्स, आपने कंटिन्यूअस प्रोसेस करना है और उस प्रोसेस के ऊपर आपने ट्रस्ट होना चाहिए, ना कि आप आउटकम्स को बार बार देखें कि मेरे से ये काम हुआ या नहीं हुआ. आउटकम्स को बार बार एनालाइज करें, उससे फ्रेंड्स आप डिमोटिवेट हो सकते हैं. और ये बिल्कुल सत्य है कि इन स्टार्टिंग में आपको आउटकम्स नहीं मिलेंगे. आपने केवल प्रोसेस के ऊपर ही ध्यान देना है. डे बाय डे आप अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते जाइए, आपके आउटकम्स भी इंप्रूव होते जाएंगे. फोर्थ पॉइंट इन द लिस्ट इज लर्न टू से नो. यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से हमारे काम ऐसे होते हैं जो हम दूसरों की वजह से करना बंद कर देते हैं. मीन्स किसी ने हमें कोई और काम दे दिया, उसकी वजह से हम अपना काम छोड़ देते हैं. तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. आपने अपनी दोस्ती बचाने के लिए या आपने अपनी रिलेशनशिप बचाने के लिए अपने काम को नहीं छोड़ना है. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस इंसान को मना कर दूंगा उसके काम के लिए तो हमारी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी. जेंटलमैन, रिमेंबर वन थिंग, जो भी आप काम कर रहे हैं वही आपने जाके लास्ट में काम आएगा और किसी भी दूसरे का किया हुआ काम आपने काम नहीं आने वाला. इट डजंट मीन कि आप लोगों की हेल्प करना बंद कर दें, बट जब आप काम कर रहे हैं अपना, उस समय आपने कोई बोलता है कि मेरा ये काम कर दो, तो फ्रेंड्स आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं जब फ्री होऊंगा तो मैं ये काम कर सकता हूँ एंड अभी आपको अर्जेंट है तो आप और किसी से बोल दीजिए मैं अभी इस काम को करने में सक्षम नहीं हूँ. सो फ्रेंड्स,
it is a wonderful habit. Learn to say no. It is not easy, but you can do it. Last but not the least, number 5th, stop doubting your process. Yes gentlemen, फ्रेंड्स, आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो भी प्रोसेस है, आपके दिमाग में एक भी बार ये नहीं आना चाहिए कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ या जो मेरा गोल है वो मुझे अचीव नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपने अपने काम पे पूरा भरोसा होना चाहिए और आपके प्रोसेस पे भी पूरा भरोसा होना चाहिए। आपने डेली एनालाइज करना है, नॉट द आउटकम बट द प्रोसेस। आपने आउटकम को एनालाइज नहीं करना है, आपने प्रोसेस को एनालाइज करना है कि मैं इस प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा आउटकम सुधर सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी अपने प्रोसेस के ऊपर डाउट ना करें कि ये काम नहीं होने वाला, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती, बट शर्त यह है कि आप उसे कंसिस्टेंटली करते जाएं, अपने प्रोसेस को सुधारते जाएं। एक दिन डेफिनेटली आपके आउटकम्स भी सुधरेंगे। एंड फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें कि लंबी रेस का घोड़ा बने। किसी भी काम को अगर आप शुरू करते हैं, या तो आप शुरू मत करिए उसको, उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपने अगर डिसाइड कर लिया एक बार तो उसे आपको लास्ट तक लेके जाना है। फिर कोई मतलब नहीं है कि कितना समय लगने वाला है, और एक दिन में आपने सफलता मिलने वाली भी नहीं है। आपने हर काम निरंतरता से करना ही होगा सफल होने के लिए। So friends, these are few points which helps you to improve your focus, by which you can improve your consistency power. Thank you friends. This is Sumit Sharma signing off.